जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे पैनिक हो गए कि अरे गुरुजी ने बैच लॉन्च किया था, क्लास नहीं ली, क्या हो गया। मेरे प्यारे साथी, लास्ट जो फोर्थ क्लास हुई थी ना, मैंने उसमें अपनी तबीयत के बारे में आपको बताया था। ठीक है। अब एक अध्यापक को एक अध्यापक की मर्यादा होती है। अब ये नहीं दिखा सकता कि देखिए भाई ये शर्ट ऊपर कर दी, यहाँ पर देखिए भाई अभी भी यहाँ से पट्टी लगी हुई है और उसके ऊपर से बेल्ट लगी हुई है। थोड़ा सा अपने आप को कैपेबल मान रहा हूँ कि हाँ, पढ़ा सकता हूँ, खड़ा होकर के इतना दर्द सहन कर सकता हूँ, तब आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों के दिमाग में, दिल में 1% रहम नहीं। हकीकत बता रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र नहीं। क्या कहा था? थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। पेशेंस ही आपकी क्वालिटी को दिखाती है। जिस बंदे में क्वालिटी होती है ना, उस बंदे में पेशेंस भी होती है, और जिसमें क्वालिटी नहीं होती ना, उसमें जीरो पेशेंस होती है प्यारे भाई। समझे? तो मैंने आपको वादा किया था कि 120 क्लासेस के माध्यम से ये अल्फा टॉपर्स बैच पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा भाई। इसी बीच में देखो, मैंने भाई एक बैच लॉन्च किया, अपनी लाइफ का पहला बैच, मैथ स्पेशल, रेलवे मैथ स्पेशल भाई। ठीक है, 2 ही दिन हुए, सिर्फ डेमो दिए। जिस बच्चे को रेलवे का पूरा गणित बेहतरीन करना हो ना प्यारे भाई, वो आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बैच की फीस 999 है, लेकिन अभी के लिए 399 ही है। पहला बैच था तो जितना ज्यादा ऑफर हो चुक लगाना भाई पॉसिबल हुआ, उतना लगवाया है ना। ज्वाइन कर पाओ, कोई समस्या है तो 8506003399 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, पहला बैच है ये, जो मैं पहली बार मैथ का स्पेशल लेकर आया हूं। चाहे एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जो बच्चे प्योरली रेलवे के लिए डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं साथी। ठीक है। लेकिन बात सुनिए, अब ये नहीं है कि मैं वो बैच लेकर आया हूं तो आपके इस बैच के प्रति सीरियस नहीं रहूंगा भाई, और भी ज्यादा सीरियस हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बैच में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका विश्वास है मेरे ऊपर। मैं कैसे उन उम्मीदों को तोड़ सकता हूं, कैसे आप लोगों के विश्वास को खो सकता हूं, सोच के देखिएगा आप ये बात। तो भाई, आज तो आपने कमेंट कर दिए थे कि सर क्यों भरोसा दिलाया, क्लास नहीं लेनी थी। अरे भाई, फोर्थ क्लास जिस जिस बच्चे ने सीरियसली पढ़ी होगी, लास्ट में बताया था कि भाई ये दिक्कत है, इस दिक्कत से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, आज 1 घंटे की ही क्लास लेकर के छोड़ रहा हूं, लेकिन आज पढ़ाऊंगा। ठीक है। जब तक ये शरीर साथ देगा, आप लोगों के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करता रहूंगा, ये वादा है। पहले भी कहा था, इस बैच को लेकर आने का मेरा सपना क्या था। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े उनको मेरे सपने का भी पता होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए। परसेंटेज टोटल 6 क्लासों में कराऊंगा, आज 5वीं क्लास है प्यारे भाई। एक क्लास और आएगी और टॉपिक खत्म। ठीक है, इस प्रकार से आपके सभी टॉपिक की एक क्लासेज रहेंगी। ठीक है। आज आपकी परसेंटेज की फोर्थ क्लास है। एक ये टेबल बोली थी पहली क्लास में, उम्मीद लगाऊंगा आप सभी बच्चों ने इस टेबल को अपने नोट्स में बड़े शानदार तरीके से बना लिया होगा, और इन वैल्यू का यूज कर करके आप हैबिचुअल भी हो चुके होंगे इनके साथ में। अब सुनिए, पहली 4 क्लासेज में 11 टाइप सिखा दी थी, आज बारी है 12वीं टाइप की। आइए भाई, सभी बच्चे पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, सबके सब साथी देखो ध्यान पूर्वक, सबके सब बच्चे भाई ध्यान देना मेरी इस बात पर। क्या कहा क्वेश्चन में? एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, वोट इज चेंज इन सैलरी। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से काफी कंसेप्ट सिखाने वाला हूं मैं। देखो, किसी व्यक्ति का वेतन, किसी व्यक्ति का वेतन प्यारे भाई हमने 100 मान लिया। किसी व्यक्ति का वेतन कितना मान लिया दोस्त? हमने 100 मान लिया कि किसी व्यक्ति का वेतन 100 था। पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई, उस व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ गया। 100 का 20% बोले तो 20 आएगा, 20 बढ़ गया तो वेतन हो गया 120। ठीक है साथी, वेतन कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 120। आ गई बात समझ में? अब उसके वेतन में 20% की कमी हो गई,
20% की कमी। मेरे प्यारे भाई 120 का 20% निकालना 24 आएगा, 24 की कमी हो गई। 120 से 24 कम हुआ तो कितना हो गया? 96 हो गया। कितना हो गया साथी? 96। जिस बंदे का वेतन शुरुआत में 100 था, 20% बढ़ा 120 हुआ, 20% घटा 96 हुआ। अब उस व्यक्ति का वेतन 100 से अगर 96 हो गया तो 4 की कमी आई 100 पर, मतलब 4% की कमी। अरे 4 की कमी 100 पर, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 100 से 100 कटा, वही 4% आया या नहीं आया? ये था प्यारे भाई आपका बेसिक मेथड, ये बेसिक अप्रोच। क्लियर हो गया? अब सुनिए, आप बोलोगे गुरुजी रेशियो सिखाओ। रेशियो भाई 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। पहले एक व्यक्ति का वेतन 5 से 1 बढ़ा तो कितना हुआ? 5 से 1 बढ़ा तो हुआ 6। फिर 20% की कमी, 5 से 1 घटा तो कितना हुआ? 4। एक बात बताओ साथी, इनकी गुना कर दो। 5 गुना 5 25, 6 गुना 4 24। अगर किसी व्यक्ति का वेतन 25 था तो अब वो 24 हो गया। उसके वेतन में 1 की कमी आई कितने से? 25 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 25 एकम 25 चौका, सिर्फ और सिर्फ 4% की कमी। उस व्यक्ति के वेतन में सिर्फ और सिर्फ 4% की कमी। रेशियो से देख लो प्यारे भाई। अब सुनना ध्यान से, अब सिखाता हूं आप लोगों को सीरीज मेथड। क्या सिखाना चाहूंगा साथी? सीरीज मेथड। देखो, किसी व्यक्ति का वेतन हमने अपने घर से मान लिया, अपने दिमाग से। आपका दिमाग ही तो आपका घर है। तो भाई हमने कितना मान लिया? 100। और एक बात सुनो, किसी भी इंसान की जो सैलरी होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है, क्योंकि वो जितना कमाता है उसी के अकॉर्डिंग तो खर्चा और सेविंग करता है ना साथी। तो हर इंसान की इनकम अपने आप में 100% होती है। हर इंसान की इनकम अपने आप में 100% होती है साथी। तो सुनो, किसी व्यक्ति का वेतन जो कुछ भी है अपने आप में 100% है। 20% की वृद्धि हुई तो उसका वेतन हो गया, जितना भी था ना उसका 120%। प्रतिशत हटाओगे तो बटे 100। अब उस व्यक्ति का वेतन ये हो चुका, अब 20% की कमी हुई, जो वेतन है अब वो अपने आप का 80% हो गया। ठीक है प्यारे भाई, देख लो कितना हुआ कितना नहीं। 100 से कटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 आठे 96। देख लो मेरे प्यारे भाई, वेतन 100 था, अब 96 हो गया। वेतन 100 था मेरे प्यारे भाई, वेतन कितना था? 100। अब वेतन होगा 96। वेतन में कितने की कमी हुई? 4 की। 100 पर 4 है तो 4% की कमी। ये सीरीज से, ये रेशियो से, ये बेसिक से। और अब आता है भाई आप लोगों का सक्सेसिव। ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये होता है प्यारे भाई आपका सक्सेसिव। ठीक है साथी, ये क्या होता है आप लोगों का? सक्सेसिव। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सबके सब साथी, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल सबसे आसान है। ये बना कैसे, आगे चलकर कुछ नंबरिंग की टाइप आएगी, वहां पर और डिटेल से एक्सप्लेन करा दूंगा। सुनो, अब 20% की वृद्धि और 20% की कमी। अगर x का मान है प्लस का 20 तो y का है -20। प्लस का 20 की गुना -20 से होगी तो माइनस का आएगा, तो 20 गुना 20/100। दैट्स इट भाई। और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दो। 20 से 20 गया, 20 में से 20 गया, 0 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4। माइनस का 4% आना मतलब 4% की कमी। ये होता है प्यारे भाई आपका सक्सेसिव। अब मैंने एक ही क्वेश्चन में बेसिक सिखाया, सीरीज सिखाई, आपको रेशियो सिखाया और सक्सेसिव सिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कहां पर कौन सा मेथड बेस्ट होता है। अब ये मैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको पहचानना सिखाता हूं। सुनो भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 2025 का ताजा ताजा आया हुआ है एकदम से। जैसे जो ये शर्ट मैंने पहन रखी है ना, इस शर्ट की कीमत पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, तो इसकी कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, तो भाई सबसे प्यारा देखो, सक्सेसिव या रेशियो जो भी अच्छा लगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10/100। लीजिए प्यारे भाई, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 30, 2 एक कम 2, 30 और 2 32। दैट्स इट, बात खत्म। तो भाई शर्ट की कीमत में टोटल 32% की वृद्धि हुई। इस शर्ट की कीमत में टोटल कितने की वृद्धि हुई? 32 की। दैट्स इट, खत्म। ये था भाई आपका सक्सेसिव। चलो
अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये भी 25 का ताजा ताजा आया हुआ आपके पेपर का। करिए साथी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि फिर 30% की कमी, तो 3 की कमी आएगा। इतना इजी है। कैसे पहचानोगे? देखो, पहले 30 की वृद्धि है, फिर 30 की कमी है, प्लस की गुना माइनस से होगी तो माइनस, 30 गुना 30/100। लीजिए प्यारे भाई, प्लस 30 में से माइनस 30 गया, 0 से 0, 0 से 0, 3×9%। दैट्स इट। ऑप्शन आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी आपके इस भाई के पास गणित से मोहब्बत करा देंगे। समझ गए? अब कोई ऐसा आवारा आशिक मत आ जाना सर किसी और से भी मोहब्बत करा दोगे क्या? ना भाई, सिर्फ गणित से। किसी और से तो हम ही ना कर पाए तो वहां के तो मास्टर कहाँ बन पाएंगे। इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं तो इसमें आपको बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। सीजीएल का 2024 का ताजा सा क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा सा बासी है वैसे, देखिएगा ध्यान से। द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25%, देन डिक्रीज्ड बाय 12%। भाई अब 12 आ गया ना तो सक्सेसिव ही लगाना। रेशियो कहां पर सही रहता है? जैसे यहां 25 है तो इसका मतलब 1/4 है, 12.5 होता है 1/8। मतलब जहां पर जिनकी फ्रैक्शन इजी हो, जो टेबल शुरुआत में सिखाई, उस टेबल की कोई वैल्यू दे रखी हो तो रेशियो से फटाफट कर दो। ठीक है, यहां पर पॉइंट में वैल्यू दे रखी होती, फ्रैक्शन में दे रखी होती, तो हम रेशियो से ही लेकर चलते हैं। अब सक्सेसिव लगाओ। पहले 20 की वृद्धि है, फिर 12 की कमी है, प्लस 20 माइनस 12, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा? 20 गुना 12/100। लीजिए प्यारे भाई, ये प्रतिशत लग गया। अब कटता हो तो काट दो, 1 0 से 1 0। बस भाई 20 में से 12 गया, प्लस का 8, माइनस 12 दूनी 24/10 करोगे तो 2.4। भाई 8 में से 2 गया, 6, 6 में से 0.4 और चला जाए तो सीधी सी बात है, यही तो है सिंपल सा लॉजिक। अगर मैं ये कहूं भाई थोड़ा सा और घटा दो, थोड़ा सा, 6 बचा, 6 में से ये और चला जाए तो 5.6% आएगा। दैट्स इट। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। भाई पहले 25 की वृद्धि थी, फिर 12 की कमी थी, आएगा तो रिजल्ट यही। आप बोलोगे सर दूसरे मेथड से देखो, 4 से कितना होगा? 5। अरे 25% का मतलब 1/4, 4 से हुआ 5। 12% का मतलब गुरुजी 12/100। 4 तिया 4 से करोगे तो 25, 25 से 3 घटा कितना होगा गुरुजी? 22। 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 11, 5 एकम 5 5, क्या आएगा साथी? देख लो गुरुजी, 2 5 10, गुरुजी 11 एकम 11, 10 से हुआ 11, तो गुरुजी 1 की वृद्धि हुई, कितने से हुई? 10 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, गुरुजी 10% की वृद्धि आ गई। फिर गुरुजी रेशियो में कहां गड़बड़ रह गई थी? रेशियो में कहां आपत्ति आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेशियो से तो हो गया सक्सेसिव, कहीं ना कहीं हमें फ्लॉप लग रहा है सर। भाई क्यों लग रहा है फ्लॉप? क्योंकि भाई हमने 25 की जगह 20 रखा था। अब लाइव होता तो 1 सेकेंड में बच्चे कमेंट बॉक्स में 2-4 बच्चे पकड़ जाते, लेकिन अब रिकॉर्डेड में मैंने ये 20 डाला किस लिए? आपके दिमाग की प्रेजेंस के लिए। समझे? सुनो ध्यान से, यहां क्या आएगा? 25, यहां क्या आएगा? 25। देखो ध्यान से आप सभी, 25% की वृद्धि है, फिर 12 की कमी, प्लस माइनस माइनस, 25 गुना 12/100। दैट्स इट। लो भाई 25 एकम 25 चौका 4 एकम 4 तिया, माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 15, 25 में से 15 गया तो प्लस का 10% आएगा, और यही रिजल्ट है। चाहे रेशियो से करो चाहे सक्सेसिव से, दोनों से बात तो वही है। चाहे बेसिक से कर लेना, चाहे बेसिक से कर लीजिएगा। खुश है अब तो आप सभी? चलो आगे पढ़ो अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी, फिर 50% की वृद्धि। तो भाई पहले 50 की कमी है, फिर 50 की वृद्धि है, माइनस प्लस माइनस, 50 गुना
50/100। लीजिए प्यारे भाई, अब देख लो, 50 से गया 50, 0 से 0, 0 से 0, 5 5 25, 25% की माइनस है तो कमी है कोई ऑप्शन? गुरुजी D4 धर्मेंद्र डागर, D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? इसके जो क्लास नोट्स है ना भाई, वो मैं यहां अपलोड कर रहा हूं मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर। नहीं ज्वाइन किया हो कर लेना जाकर के ज्वाइन, ठीक है? चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा साथी, और आप लोगों के साथ एक घटना घटेगी, आपको हंसी आएगी अपने आप पर। हंसी इसलिए आएगी क्योंकि आप सक्सेसिव सोच रहे हो, सक्सेसिव में भी आपका दिमाग फटा जा रहा है। बेसिक सोच रहे हो, अरे यार कैसे करें इसे, अब रेशियो से कैसे करें? तो सुनो ध्यान से, जब स्टार्टिंग का या लास्ट का प्राइस वाइस दे रखा हो ना, तो रेशियो मेथड या सीरीज मेथड लगा लेना, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट तो सीरीज है, ठीक है? देखो, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी हो गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए हो तो आरंभ का मूल्य, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाई R%, लेटर द इंक्रीज्ड प्राइस वॉज रिड्यूस्ड बाई R%। इफ द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम वॉज 1 रुपी, देन द इनिशियल प्राइस वॉज, तो उसका प्रारंभिक इनिशियल प्राइस कितना था? ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। प्रारंभिक मूल्य मान लिया x अपने घर से, आपकी x का जिक्र नहीं कर रहा मैं, ये वेरिएबल की x है। कभी सोचो सर ये x मत लिखा करो, हमें अपनी x की याद आ जाती है। भाई ये वो x नहीं है यार, ये x का मतलब एक वेरिएबल है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते थे ना 10th क्लास में, 3rd चैप्टर होता था, तो x और y 2 वेरिएबल थी, यहां पर भी वेरिएबल ही है, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से मेरे प्यारे भाई, R% का मतलब क्या होगा? R/100। इस R% का भी सुनना, अगर ये इनिशियल वैल्यू थी, अब 20% बढ़ती तो इसका 120% हो जाती, प्रतिशत हटता तो बटे 100। भाई 100 में 20 जोड़ देते ना, R% बढ़ी तो कितनी हो गई? 100 जमा R%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, ये हो गई। फिर R% घटी तो क्या होगी? 100 घटा R/100, ये होगी। भाई वृद्धि कमी होने के बाद ये होगी, वास्तविकता में हुई कितनी? गुरुजी सिर्फ और सिर्फ 1 हुई है, सिर्फ और सिर्फ 1। बस कर दो, हो गया खत्म। अब आप सबने स्कूल लाइफ में रटा था कि A+B इंटू A-B होता है A² - B²। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? A+B इंटू A-B क्या होता है? A² - B²। तो सुनो साथी, x इंटू A+B A-B, A की जगह 100 है, B की जगह R है, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 घटा R का स्क्वायर, हो गया। नीचे 100 गुना 100 है तो प्योर 10,000 होगा, और ये 1 है ही, हटा दो भाई। ये भाग वाला वहां गया तो गुना में, तो ये हो गया 10,000 गुना में, ये गुना वाला वहां जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस R²। ये किसके बराबर? x के, तो x का मान आएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस R²। क्या आएगा प्यारे भाई? 10,000 बटे 10,000 माइनस R²। दैट्स इट, बात खत्म, फिनिश भाई, गेम ओवर। देख लीजिए सबके सब बच्चे, आ गया होगा मजा, हो गया होगा क्लियर सबके सब साथियों का? देख लो बच्चे सबके सब क्लियर है ना बेहतरीन तरीके से? चलिए भाई और आगे बढ़िए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन 2025 सीजीएल का ताजा ताजा एकदम से आया हुआ, फ्रेश, एकदम से फ्रेश माल है भाई। देखो ध्यान से, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाई X% देन इंक्रीज्ड बाई X%, द फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। तो जो फाइनल प्राइस है ना, वो इनिशियल से 10% लेस है, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो, ओरिजिनल था 100, तो अब फाइनल आया कितना? 90 मेरे प्यारे भाई,
ठीक है, ये बात है। कब? जब x% की वृद्धि हुई। x% का मतलब होगा x बटा 100। 100 से x बढ़ा है पहले या कम हुआ? कम हुआ है, तो 100 घटा x बटा 100। फिर x% बढ़ा तो 100 जमा x बटा 100, और ये हुआ है ये, दैट्स इट। ऐसा ही तो ये था, इसमें 1 रुपया था। और ये क्वेश्चन है ना, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और रेलवे में 2022 में भी पूछा गया है भाई। टैग मैंने हटा रखा है, नहीं तो आप जज करते क्वेश्चन को, और मैंने इतनी सहजता से सिखा डाला है आपको। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी बच्चे भाई। कटता हो तो काट दो साथी। 100 से कटा 100, ये 100 भाग वाला वहां जाएगा तो गुना में, तो ये हो गया 9000। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा साथी, दैट्स इट। आप बोलोगे जी सर यही होगा। अब सुनो, ये 9000 यहां आ जाए तो माइनस का, तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा ये भाई, ये बताइए कितना बचेगा? सीधी सी बात बताओ गुरुजी। ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1000, और ये वहां चला जाएगा तो ये एक्स स्केयर होगा। ठीक है, अब ये स्केयर हट जाए तो ये क्या लग जाएगा? यहां पर रूट लगेगा। गुरुजी ये तो किसी का ना होता, ये तो किसी का ना होता। तो भाई ये क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको, 1000 को 100 गुना 10? आप बोलोगे जी सर क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं, रूट 100 गुना रूट 10? भाई रूट ए इंटू रूट बी को मेरे प्यारे भाई हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू बी। ठीक है साथी, तो ये बात है। तो ये 100 कितने का होगा? 10 का, और ये रूट 10 है जी, टीज आ गया। और ये क्या होगा साथी? x, दैट्स इट। तो x का मान आएगा 10 रूट 10, 10 रूट 10। ठीक है प्यारे भाई, 10 रूट 10, दैट्स इट। देख लो प्यारे भाई, सबके सब बच्चे देख लो और मुझे जवाब दे दो फटाफट से। क्या क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथी इतना आप सभी का? सबके सब बच्चे बता दें, सबके सब। अरे बता दो, अब तो बता दो कम से कम, नालायक हो। ये मत सोचो रिकॉर्डेड है, लाइव वाली फील लिया करो कि हाँ गुरुजी हमारे सर पर खड़े हैं। समझ गए ना सभी? तो सुनो ध्यान से, बता दो यार। अब आप बोलोगे गुरुजी रूट 10 होता है कहा? ये क्या हो गया भाई इस कलम को, ये हैंग क्यों हो गया? चल जा भाई। रूट 10 होता है गुरुजी 3.16। अब इसकी गुना भाई आगे बहुत होता है, कहीं टर्मिनेट नहीं होता। रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्केयर ना हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं, वो कहीं जाकर खत्म ही नहीं होते। लेकिन यहां सिर्फ एक ही डेसिमल तक दे रखा है, तो हमने 2 तक उठा लिया। तो भाई रूट 10 की वैल्यू 3.1 से 10 से गुणा करोगे तो 31.6 आएगी अप्रोक्स, 31.6, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। हम बढ़ते हैं फिर अगली टाइप की तरफ भाई। ठीक है, आप बोलोगे ना गुरुजी ऐसे नहीं बढ़ने देंगे, अभी तो इस टाइप में काफी माल बचा हुआ है। तो देखो भाई सुनो, अगर 2 वैल्यू दे रखी हो तो सक्सेसिव लगा देते थे, 2 3 हो तो भाई सीरीज या रेशो कुछ भी लगा सकते हो। अब इसमें तो 4 4 है तो सीधी सीरीज लगाओ। देखो एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, फिर 20% की कमी। ठीक है, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत बताना है। तो भाई वो संख्या मान ली साथी हमने अपने घर से 100, ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े कि कोई भी संख्या है ये मेरे हाथ के नीचे, पहले 40% की वृद्धि हुई तो ये अपने आप का 140% हो गई। फिर इस संख्या में 25% की कमी हुई तो ये अपने आप का 75% हो गई। फिर इसमें 15% की वृद्धि हुई तो ये अपने आप का 115% हो गई। फिर इसमें 20% की कमी हुई तो ये अपने आप का 80% हो गई। बस भाई ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, मैं नहीं। सिलेक्शन आपको लेना है, सैलरी आप लोगे सरकार से। समझ रहे हो ना सीधी सीधी बात? तो काट दो भाई 100 से 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 20, 20 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 5 दूनी 5, 0 से 0। बस और मत काटो भाई, काफी काट दिया आपने। काटा होगा ना आपको भी किसी ने तो देख लो ध्यान से आप सबके सब बच्चे, क्योंकि आपका दिमाग खुरापाती ज्यादा है ना भाई, तो थोड़ा बहुत मेरा भी चल जाता है, क्योंकि आदि मानव काल का तो मैं भी ना हूं भाई। तो देखो ध्यान से, अब बटे 10 छोड़ रखा है, 1 के बाद 10 मतलब लगा देंगे।
14 नीमा 126, ठीक है। हासिल कितनी बची 12, 14 छिका 84 और 12 96 बटे 10 है तो यहां पॉइंट लो भाई। जो संख्या 100 थी अब वो 96.6 हो गई, तो उसमें कमी हुई 3.4 की, कितने पर 100 पर, तो 3.4% डिक्रीज, 3.4% की क्या हो गई भाई कमी, दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, अरे ठीक है साथी, आ गया मजा, हो गया क्लियर, अरे हुआ या नहीं हुआ, सबके सब बच्चे बता दें, देख लो साथी एक बार अच्छे से, सभी ध्यानपूर्वक, हो गया ना बेहतरीन तरीके से क्लियर। चलिए और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, a person's salary was decreased by 50%, subsequently increased by 50%, then again increased by 100%, how much percentage he lose or gain परसेंट। देखो साथी, किसी बंदे की सैलरी 100 मान लो, क्योंकि 100 पर जो वैल्यू होती है वही प्रतिशत होती है। देखो 100 की जगह इसमें कुछ और मानने होते तो फिर ये करते 3.4 की कमी 100 पर प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। हमें कैलकुलेशन घटानी है, बढ़ानी नहीं है, समझ गए। चलिए अब देखिए, किसी बंदे की सैलरी हमने 100 रख ली, कि किसी व्यक्ति की जो आय है वो 100 है, वेतन 50% की कमी हुई, तो जो उसका वेतन था अपने आप का 50% बच गया, फिर उसमें 50% की वृद्धि हुई तो वो अपने आप का 150% हो गया, फिर उसमें 100% की वृद्धि हुई तो अपने आप का 200% हो गया। लो साथी, कुल मिलाकर उसे फायदा या नुकसान होगा ये देख लो, 100 से 100, 20 से 20, 10 से 10, 10 से 10, 15 दूनी 30, 30 पांजे 150। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, अगर कोई इंसान पहले 100 कमाता था वो 150 कमाता है तो उसके वेतन में तो वृद्धि हुई ना, और कैलकुलेशन इतनी थी, लेकिन अब आपको ये बिल्कुल गिरी हुई कैलकुलेशन लग रही है, क्योंकि तरीका ही इतना लाजवाब सिखा दिया भाई आपको। तो उसका वेतन 100 से 150 हुआ ना, तो उसके वेतन में 50 की वृद्धि हुई 100 पर, 100 पर जो मान होता है वही होता है, तो भाई उसे फायदा हुआ, गेन हुआ 50% का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आया मजा, हुआ दिल गार्डन गार्डन, मिली दिल को संतुष्टि, अरे मिली होगी खुशी या ना मिली, भाई ले गया खुशी को तो कोई और ही। ठीक है, क्योंकि पहले तो सिलेक्शन के लिए पागल नहीं हुए, ठीक है, पहले तो खुशी के मैसेज आते ही एक्टिव हो जाते थे कि हाँ अब 11 बज गए, अब खुशी बात करेगी मेरे से, फिर मुझे और खुशी मिलेगी। लेकिन भाई आपको ये थोड़ी ना पता था कि अगर कामयाब नहीं हुए तो उस खुशी को भी छीन लिया जाएगा। ऐसे ही कामयाब नहीं हुए ना, बची कुची खुशी को पड़ोसी छीनेंगे तानों के साथ, बची हुई खुशी को आपके रिश्तेदार छीनेंगे, और कसर रहेगी ना थोड़ी बहुत, वो आपके घर वाले छीन लेंगे कि नालायक पड़ा रहता है यहाँ पर, कुछ करना धरना है नहीं। तो प्यारे साथी, वक्त है, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो आज तारीख है, क्या ये तारीख दोबारा आ सकती है? नहीं आ सकती, गया ये वक्त। तो काफी लोग, और मैं भी कहता हूं कि भाई जिंदगी जीनी चाहिए, एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, लेकिन मेरे प्यारे साथी, पहले जिंदगी जीने लग गए ना, पहले शौक पूरे करने लग गए, तो करियर जाता रहेगा भाई, फिर ना शौक बचेंगे, ना जिंदगी बचेगी, ना करियर बचेगा। तो पहले अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाइए, पहले अपने आप को एक कामयाब इंसान बना लीजिए, उसके बाद जिंदगी जीने का मजा ही अलग है। खुद के पैसे होंगे, आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे, खुद के शौक होंगे। अब ये मत बोलना सर, काफी लोग कहते हैं कि कामयाब होने के बाद शौक खत्म हो जाते हैं, भाई वो तो आप पर डिपेंड करता है, शौक तो आपको जिंदा रखने हैं। ठीक है, आप एक लालची इंसान बन जाओगे, ठीक है, औरों को देख करके, तो भाई वो आप पर डिपेंड करता है। नहीं तो जीवन एक बार है, बार बार नहीं मिलेगा। कामयाब होकर जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, आपकी भी लाइफ और आपके माता पिता की भी, और बेहतरीन होगी। ठीक है, उनकी 10-20 साल आप एज बढ़ाओगे घटाओगे नहीं कामयाब होने के बाद, और आप 60 के भी होंगे ना, तो भी आप गांव में आओगे तो गांव वाले बोलेंगे यार 60 का हो गया, लगता तो नहीं है। क्योंकि भाई इंसान यहां से रिलैक्स हो जाता है, यहां से, और जब इंसान यहां से रिलैक्स होता है ना, उसकी आयु नहीं दिखती साथी, समझे। चलिए अभी छोड़ दो ये जिम वेम
बुल्ट, थार, स्कॉर्पियो, इनके चस्के भाई। ठीक है, छोड़ दो उस खुशी को अभी अभी के लिए, पहले कामयाब बन जाओ, खुशी भी होगी, बुलेट भी होगी, गाड़ियां भी होंगे, शौक भी होंगे, सब कुछ होगा, जिम भी वही रहेगी, और अच्छी अच्छी मशीनें आएंगी। सोच रहे हो ना? चलिए भाई, देखिएगा ध्यान से। अब सभी बच्चे पढ़िएगा, 2025 का ताजा ताजा क्वेश्चन है कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 15, 25, 35% की कमी और चौथे महीने में 40% की वृद्धि। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। तो सुनो साथी, उसकी कीमत मान ली भाई हमने 100, ताकि सीधा सा रिजल्ट बता पाए। ठीक है, ईंधन की कीमत ये मान ली मेरे हाथ के नीचे है। ठीक है, पहले 15% की कमी हुई, तो जो कीमत थी वो 85% बच गई। फिर 25% की कमी, जो कीमत थी वो अपने आप का 75% बच गई। फिर 35% की कमी, जो कीमत थी अपने आप का 65% बच गई। चौथे महीने में 40% की वृद्धि, तो जो कीमत थी अपने आप का 140% हो गई। दैट्स इट, बात खत्म। कटता हो तो काट दो, 100 से कटा 100 और काटो, 1 0 से कटी 1 0, 25 या 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 2 साते। अब और कटता ना भाई, या और काट दोगे? काटना चाहो तो काट सकते हो, मर्जी है आपकी। कि गुरुजी 5 से काटेंगे तो 13, 5 से काटेंगे तो 20, गुरुजी 5 से काटेंगे तो 17, 5 से काटेंगे तो 4, तो नीचे तो आया 4 दूनी 8। ठीक है भाई, सबसे पहले ये बड़ी बड़ी संख्या इन्हीं की गुना कर दो। 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22। अब इसकी 3 से कर दोगे अगर, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 7 से और कर दो, 7 तिया 21, 7 छिका 42 और 2 44, 7 छिका 42 और 4 46। काटो भाई, 4 दूनी 4 एकम 4 एकम 4 छिका 24, ना जाने की 0। यही तो करोगे साथी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये कितना आया? सीधा 8 से ही काट दो ना यार, क्यों बार बार काटने में लगे हुए? 8 एकम 8, 8 पांजे 40, कितना बचा भाई? 6 4 8 8 64। ठीक है साथी, हो गया। अब एक, एक ही तो आएगा, क्या आएगा साथी? एक आएगा। अब ये एक आएगा आपका, ये क्या कटेगा साथी? आप बोलोगे ना गुरुजी जीरो लग जाएगी, तो यहां क्या लग जाएगा सर जी? यहां जीरो लगाने की बजाय हम सीधा क्या लगा देंगे गुरुजी? पॉइंट नहीं लगाएंगे, जीरो ही रहेगी। ठीक है, अब सुनो, कितना हो गया? 1 0, तो 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 8 5, यही आया। अब ये बटे का 10 और छोड़ रखा था, एक 10 और छोड़ दो यहां, तो ये हो जाएगा 58.0125, 58.0125। ठीक है प्यारे भाई, 58.0125। तो 100 से 58 हुआ, 100 से 58 कितना बचा भाई? 42। लेकिन 42 में से भी कुछ घटेगा तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। देख लीजिए प्यारे भाई, सबके सब बच्चे देख लो और जवाब दे दो। चल दे भाई और आगे, है साथी? चल दे और आगे, चलिए और आगे बढ़ जाए। पता है प्यारे भाई क्या बात है, लाइव क्लास होती है ना, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होने का वक्त मिल जाता है। ठीक है भाई, लाइव क्लास 2 घंटे की और रिकॉर्डेड क्लास 1 घंटे की बराबर है। समझ रहे हो ना? क्योंकि लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। लाइव में आपसे कन्वर्सेशन भी होता है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी होते हैं, कोई बच्चा गुस्सा भी दिला देता है, आंसर भी देते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए
अगले क्वेश्चन को देखिएगा साथी सब के सब बच्चे, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर अगली टाइप शुरू हो जाएगी, इलेक्शन वाली, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा टाइप। ठीक है, बस एक क्लास और होगी परसेंटेज की और उसके बाद परसेंटेज का दी एंड। ठीक है भाई, चलिए पढ़िए। The cost price of an article is increased by 15% and later the new price is decreased by 15%। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि और बाद में नए मूल्य में 15% की कमी। इफ द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज 19,550 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यदि वस्तु का नवीनतम मूल्य 19,550 रुपए है तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? शुरुआत का मान लिया भाई एक्स। अब सुनो क्या हुई, 15% की वृद्धि हुई, तो जो मूल्य था वो अपने आप का 115% हो गया साथी। आप बोलोगे जी सर। उसके बाद में उस नए मूल्य में 15% की कमी हुई, 15% की कमी, तो वो था अपने आप का 85% रह गया। आप बोलोगे जी गुरुजी। ठीक है, और वस्तु का जो नवीनतम मूल्य है हमारे अकॉर्डिंग ये हुआ, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 19,550 हो गया। अब देखो भाई, कटता हो तो काटो, कटता हो तो काटो प्यारे साथी, ठीक है ना, नहीं कटता हो तो छोड़ दो, किसने जबरदस्ती की आपके साथ। देखो अब गुरुजी 5 से काट दे, 5 एकम 5 7 है, 5 तिया 15, 5 नीमा 45, 5 एकम 0। ठीक है, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 0, 23 एकम 23, 23 5, 5 एकम 5 दूनी 100 गुना 100 10,000, 10,000 यहां भाग में वहां जाएगा गुना में, तो x का मान आ जाएगा 2 गुना 10,000 करते ही 20,000। तो जो शुरुआत में कीमत थी ना उस वस्तु की वो 20,000 थी। शुरुआत में कीमत कितनी थी प्यारे भाई? 20,000। समझे? चलो और आगे बढ़ो फिर, चलो साथी और आगे। ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाय 50%। भाई जब इंसान की सैलरी घटती है तो खतरनाक काम नहीं होता है, फिर लेकिन बढ़ गई भाई 50%, फिर बढ़ गई 100%, तो हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस एंड गेन? देखिए साथी, किसी व्यक्ति का वेतन 100 मान लिया, किसी व्यक्ति का वेतन कितना मान लिया? 100। अब सुनो ध्यान से, किसी व्यक्ति का वेतन था प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 100। किसी व्यक्ति का वेतन कितना था मेरे प्यारे दोस्त? मात्र 100 था। अब उस व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, जो भी था वो अपने आप का 50% बच गया। कितना? 50%। फिर उसमें 50% की वृद्धि हुई, तो जो वेतन है अब वो अपने आप का 150% हो गया। अब ये है, अब फिर 100% बढ़ा, जो है वो अपने आप का हो गया 200%। ठीक है प्यारे भाई, कटता हो तो काट लो। 100 से कटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 5 75 दूनी 150। लो भाई, जो वेतन 100 था 150 व 50 की वृद्धि हुई, 100 पर तो 50% का गेन। खत्म, दैट्स इट। देख लो साथी, ये टाइप होती है यहां पर खत्म। अब आती है टाइप नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप एग्जामिनर के लिहाज से, और आप लोगों को उससे लगता है थोड़ा सा डर, लेकिन वो डर खत्म करने की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, सोचिए कौन सी टाइप हो सकती है, सोचिए भाई, सोचिए कौन सी टाइप हो सकती है, कौन सी नहीं। चलिए भाई, सोचिए सोचिए। आपकी टाइप है मेरे प्यारे भाई इलेक्शन बेस। ठीक है साथी, चलिए सुनिएगा आप ध्यानपूर्वक सभी बच्चे। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में जो लोगों की वोटें बनी हुई होती है ना, जैसे जितने भी लोगों की बनी है, जैसे ये मान लो 10,000 लोगों की वोटें बनी हुई है, 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोटें बनवा रखी हैं, उनमें से 1,000 लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते कभी भी। वो बोलते हैं अरे फालतू की चीजें हैं, नहीं डालेंगे हम वोट। ठीक है, लेकिन वोट का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है साथी। आप एक अच्छा अच्छा
कर्मठ, ठीक है, सभी लगाते हैं कर्मठ, जुझारू, शिक्षित उम्मीदवार, एक अच्छा कैंडिडेट चूज कर सकते हो। लेकिन सबके सब एक जैसे ही आते हैं यार। चलो पढ़ो, गणित से मतलब रखो, छोड़ो इनको, गलत बातों पे, गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। देखो ध्यान से, 1000 लोग तो वोट ही नहीं डालने जाते, क्या पता शहर में शिफ्ट हो गए, क्या पता बाहर जॉब कर रहे हैं, क्या पता उनका इंटरेस्ट नहीं था, क्या पता वो इलेक्शन के टाइम गांव नहीं पहुंच पाए, मानते हो? तो 10,000 लोगों की वोटें बनी हुई है, ये वो टोटल वोटर है जिनकी वोटें बनी हुई है। बिल्कुल प्यार से सिखा रहा हूं, पूरा फोकस यहां कर लो। ये वो लोग हैं जिनकी वोटें बनी हुई है प्यारे भाई। इनमें से 1000 लोगों ने वोट नहीं डाली, तो डाली कितने ने? 9000 ने। अब जो लोग वोट डालने जाते हैं ना, इनमें से पता है क्या होता है, हमारे कुछ दादा दादी होते हैं, उन्होंने पहले वो स्टैंप लगाई होती है, ऐसी वोट डाली थी पुराने वक्त में। अब ये आ गया भाई ईवीएम, ठीक है, तो वो वोट देना चाहते थे इस पार्टी को, गलती से दूसरी का बटन दबा दिया, फिर इसका भी दबा दिया, तो वहां जो ऑफिसर होता है ना, वो रिजेक्ट कर देता है, इनवैलिड मान लेता है, अमान्य है। तो भाई वोट अवैध कौन सी घोषित होगी, इनवैलिड कौन सी होगी? जो डलेंगी उन्हीं में से ना। अगर 9000 लोगों ने वोट डाली, तो इनमें से 500 लोगों की अगर इनवैलिड हो गई, इनवैलिड, इनवैलिड, अवैध, हिंदी में क्या बोलते हैं साथी? अवैध वोट हो गई 500 की, ठीक है। तो प्यारे भाई वैध कितने की बची? 9000 में से 500 खराब हो गई, तो अच्छी वोटें बची 8500। ये कौन सी वोटें हैं साथी? वैलिड, ये वैलिड है, इनको क्या कहते हैं? वैध मत, ठीक है, वैलिड वोट। जो ये वैलिड है, इन वैलिड में से ही, तो जैसे एक कैंडिडेट है तो एक को, दो कैंडिडेट है तो दो को, तीन है तो तीन को, चार है तो चार को ही तो मिलेगी। जैसे दो कैंडिडेट हैं, अब उनके पक्ष में जो वोटें जाएंगी तो इसी में से तो जाएंगी। जैसे 3500 मिल गई अगर ए को, तो भाई 5000 मिली बी को। 3500 मिली अगर ए को, तो भाई 5000 मिली बी को। तो इन दोनों में जीत हार कितने से हुई? इन दोनों में जीत हार कितने से हुई मेरे प्यारे भाई? इनमें जीत हार हुई 1500 से। तो एक बात समझो, कहां से शुरुआत हुई और कहां पर जाकर बाजी खत्म होती है, पता चला? टोटल वोट्स में से ये लोग तो वोट डालते ही नहीं, जो डालते उनमें से खराब भी होती है, अच्छी बचती है, उनमें से ही कैंडिडेट के बीच में डिवाइड होती, फिर उनका हार जीत देखा जाता है। क्या ये स्टेप अच्छे से समझ में आया? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन में ही जवाब दे लो, आया या ना आया? ठीक है, फिर हम और आगे चलते हैं साथी। चलिए भाई और आगे बढ़िए। चलिए दोस्त, देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। In an election, a candidate who gets 35% of the total votes is defeated by a majority of 150 votes. Find the total number of votes recorded. एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का 35% प्राप्त होता है, मतलब जितनी वोटें हैं ना, उनका 35% एक कैंडिडेट को मिलता है, तो दूसरे को कितनी मिलती होंगी भाई? खराब डाली ना डाली इनका कोई जिक्र नहीं है। तो भाई एक को मिला 35, तो दूसरे को मिलता है 65%। एक को मिली 35%, तो दूसरे को 65%। तो भाई इन दोनों कैंडिडेट में जीत हार कितने से हुई? जो टोटल है, टोटल वोट मान ली एक्स, तो टोटल के 30% से जीत हार हुई साथी। प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, टोटल के 30% से जीत हार, और जीत हार हुई है 150 से। 30 एक कम 30 5 100 भाग में वहां गया गुना में, तो टोटल वोट 500 थी। इससे बेहतरीन अप्रोच इस टाइप के लिए हो ही नहीं सकती। सबसे बेहतरीन तरीका है भाई ये करने का, सीरीज मेथड। धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इससे भी आसानी से इन क्वेश्चनों को, इनसे भी शॉर्टकट हम कुछ अपना सके। ये वो सबसे बेहतरीन अप्रोच है जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों की कैलकुलेशन को भी कम करने का काम करेगी। ठीक है, कहीं फंसोगे नहीं भाई। चलो साथी आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। टोटल 140 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर में। अगर आप ये जानना चाहते हो कितने होंगे, 140। ठीक है ना प्यारे साथी, पढ़िए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द वन हु गेट 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes. What is the total number of votes polled? देखो,
ऑल पोल वोट आर वैलिड, जितनी भी पोल हुई ना सबकी सब वैलिड थी। क्या मतलब है, ध्यान से पढ़ लो। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। भाई जिसे 88% मत मिले ना, वो 684 वोटों से बहुमत जीत गया, 684 वोटों से बहुमत जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या देखो, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को मिला 88%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, हारने वाले को 12%। इसको गांव में कोई जानता तो था नहीं, भर दिया फॉर्म, घर घर वालों ने वोट दिए, देख लो आप ध्यान से। तो भाई एक को 88, एक, अरे ये क्या हो रहा है, एक को 88 साथी, एक को 88 तो दूसरे को 12, तो अंतर कितने का है गुरुजी, 76% का। तो टोटल वोट के 76% से जीत हार हुई है, और जीत हार हुई है 684 से। ठीक है साथी, कटता हो तो काट दो, काट दो भाई। 19 चौका 19 चौका, ठीक है, 19 तिया 57, 11 4 तो 114 हो गया। 19 का 4 एकम 4 नहीं, मैं 100 भाग में वहां जाएगा गुना में। मात्र 900 वोटें थी, टोटल कितनी वोट थी, सिर्फ और सिर्फ 900। ठीक है साथी, चलिए भाई और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए सभी बच्चे, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है ना दोस्त, पढ़ो ध्यान से, सेंचुरी तो लगा ही दोगे आज, है इतनी हिम्मत तो लगा दोगे सेंचुरी, 83 पे आ चुके हो। देखो ध्यान से, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one candidate got 38% of the votes and yet lost by 7,200 votes। दो कैंडिडेट के बीच हुए एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 38% वोट मिले और वो 7200 वोटों से हार गया। इफ ऑल द वोट पोल वर वैलिड देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन वॉज। तो इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या, जितनी भी वोट डली ना, पोल हुई, वो सब की सब वैलिड थी। ठीक है, सब की सब वैलिड। तो मेरे प्यारे भाई, एक कैंडिडेट को 38% मिला तो दूसरे को मिला फिर 62%। सीधी सी बात है भाई, दूसरे को कितना मिला, 62%, दूसरे को कितना मिला, 62%। सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, तो जो टोटल वोट है वो मान ली एक्स, वो कितनी मान ली मेरे प्यारे भाई, एक्स। ठीक है प्यारे भाई, तो टोटल वोट के 24% से जीत हार हुई, टोटल के 24% से जीत हार हुई। अरे 62 में से 38 जाएगा तो 24 ही तो आएगा, 62 में से 38 जाएगा तो 24 ही तो आएगा। तो टोटल के 24% से जीत हार हुई, जीत हार हुई है 7200 से। अब कटता हो तो काट लो, 24 एकम 24 तिया, 100 भाग में वहां जाएगा गुना में। तो भाई टोटल वोट आई 30,000। कुल वोट्स कितनी है भाई, सिर्फ और सिर्फ 30,000। देख लो भाई एक बार अच्छे से सबके सब बच्चे। चलिए साथी, चल दो और आगे। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना, या बगीचा बगीचा। चलिए आगे बढ़िए, चलिएगा भाई, सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 15% लोग तो वोट ही नहीं डालते, मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। आगे 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। 10% मत अवैध पाए गए, जितने लोगों ने डाली ना उनके 10% की बेचारों की अवैध है। ठीक है,
आगे क्या कहा, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव्ड 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन विद ए मेजॉरिटी ऑफ 6120 वोट्स। देखो, सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 6120 मतों से बहुमत जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी? सुनो, नामांकित मतदाताओं की संख्या मान लो x, 15% ने वोट नहीं डाले, तो जितने टोटल वोटर थे उनके 85% ने वोट डाले। ये कौन है प्यारे भाई? अब ये कौन है? जिन्होंने वोट डाली वो हैं। अब 10% की पाई गई अवैध, जिनकी डली है, जिन्होंने डाली, इनकी 10% अवैध है, तो डली है उनका 90% वैध है। मतलब ये टोटल की डली हुई का वैलिड वोट है। ये डली हुई अच्छी वोटें है, वैलिड वोट है, ये अच्छी वोटें। कौन सी वोटें? अच्छी वोटें है ये। अब ये जो डली हुई अच्छी वोटें हैं, इनमें से वैध मतों का एक को मिला 55 तो दूसरे को मिला होगा 45। तो जीत हार कितने से हुई? डली हुई अच्छी वोटों के 10% से जीत हार हुई। डली हुई अच्छी वोटों के 10% से जीत हार हुई। और जीत हार हुई कितने से है? 6120 से। कटता हो तो काट दो साथी, 10 से 10। ठीक है प्यारे भाई, 17 5 85, 17 3 51, 10 बचा, 17 6 का 102, 9 1 कम 9, 9 चौका 36। ठीक है प्यारे भाई, 0 से 0, 5 1 कम 5 दूनी, 2 भाग में है वहां जाएगा गुना में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 100 गुना 100, 10,000 यहां भाग में, वहां जाएगा तो गुना में। लो भाई, ये गुना हो गया, तो x का मान आया मात्र 10,000। x का मान क्या आया प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 10,000। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है साथी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? एकदम दिल गार्डन गार्डन है आप सभी का। और आगे चल दूं फिर? चलिए साथी, और आगे बढ़ते हैं। देखो, हाथ लगाकर फील कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सो डाउन हो जाता हूं, ठीक है? मैं आपसे साझा करना चाहूं, देखो पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है अंदर से, अरे नीचे तो सैंडो है, देखो ये पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है भाई। बस मेरी आत्मा जानती है मैं कैसे बढ़ा रहा हूं। थेरेपी से है ना, डॉक्टर ने पूरी पीठ यहां से गर्दन से लेकर और यहां तक पूरी ब्लू कर रखी, नीली बना रखी है, ठीक है? वो कपिंग थेरेपी की है कहीं पर, और कोई रिलीफ नहीं मिला यार उससे। अब पता है क्या कर रखा है? मुंह आती है ना, मुंह, उससे मसाज कर, देखो यहां से दर्द स्टार्ट होके यहां पर आता है। तो भाई से मसाज करा रहा था, वो बोल रहा था कि यार चोट वोट का तो नहीं है। मैं बोला यार चोट तो कभी लगी ही नहीं यार, ना कभी भाई ऐसा हुआ एक्सीडेंट हुआ हो या कहीं गिर गया हूं या किसी से कोई लड़ाई दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ यार। लेकिन पता नहीं यार, अचानक से चलती हुई क्लास में हुआ था। तो यहां से यहां तक मसाज करा करके फिर 2 2 3 3 गर्म पट्टियां लगा रखी है। उनसे ये है कि ये प्रेस हो रखी है चेस्ट थोड़ी सी, कमर, तो हाँ कैपेबल हूं कि पढ़ा लो यार, लगा हुआ हूं, ठीक है? और भाई जब तक इस शरीर में सांसें है ना, लास्ट दम तक ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूंगा। आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पर, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कोई भी टीचर देता हो। सुबह 9 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर एसएससी जीडी के लिए फ्री सीरीज पढ़ाई है। 35 दिन 35 मैराथन पूरा गणित करा दिया, अब मॉक टेस्ट कराने लगा हुआ हूं। दोपहर में 1 बजे, दोपहर में 1 बजे आरजी रेलवे एग्जाम्स पर 40 दिन 40 मैराथन के माध्यम से रेलवे का गणित करा रहा हूं। पहले रात को 9 बजे थी, अब 4 बजे है यूपी पुलिस के लिए 30 दिन 30 मैराथन। हो गया, चौथा ये हो गया, 4 बैच हो गए जो यूट्यूब पर है। इसके अलावा अब ऐप पर सुन लो, यूपी पुलिस का वर्दी बैच पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अभी लॉन्च हुआ है आपका रेलवे का मैथ स्पेशल, हो गया। इसके अलावा एनटीपीसी का पढ़ा रहा हूं, एक रामबाण पढ़ा रहा हूं, एक ग्रुप डी पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है? 5 क्लासेस तो ये हो गई, 5 ये 4 ये 9 क्लासेस हो गई साथी।
इसको भी जोड़ लो, रिकॉर्डेड वाले को, 9 हो गई। और एक पढ़ा रहा हूँ भारतीय पुलिस फाउंडेशन बैच, 10-10 क्लासेस। ऑफलाइन पढ़ाना बिल्कुल छोड़ रखा है भाई। अब आप सोचो, इसके अलावा जो वक्त होता है उसमें कंटेंट पर लगा रहता हूँ। आप तो एक कमेंट कर देते हो कुछ भी, यहाँ लगते हैं यार काफी कमेंट आपके, क्योंकि आपसे ज्यादा सीरियस मैं रहता हूँ आप लोगों के लिए। नहीं पता हो तो बता देता हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो थोड़ा सा दिल से आए ना तो लिखो यार आप, ठीक है। बाकी टीचर्स के जैसे ट्रीट ना करिए यार, उनसे तो आपका भाई डिफरेंट होगा, इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्त, पढ़िएगा अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे। क्या कहा क्वेश्चन में, लेवल 5 का पूछा हुआ है 2022 का, कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, मतलब 10% ने तो वोट ही नहीं डाले। डाले गए वोटों में से 80% वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। साथी, अधिकृत लोगों की संख्या मान लो x, 90% ने वोट डाला तो टोटल के 90% ने डाला है, ठीक है। और जिन्होंने डाला है उनका 80% वैलिड है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डाली है और वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। इन वैलिड का विजेता को 60% मिला और उसे मिला है 64,800। अगर इन वैलिड का डली हुई अच्छी वोटों का एक जीतने वाले को 60% मिले, अच्छी वोटों का 60% निकालोगे ना तो 64,800 आएगा। दैट्स इट। कटता हो तो काट दो, कटता हो तो काट दो, ठीक है प्यारे भाई। 0 से 0, 0 से 0, 8 एकम 8 8 64, 8 एकम 8, ठीक है। अब 0 से 0, 9 एकम 9 नीम, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनो, x है ही, आप बोलोगे जी सर 100 गुना 100 10,000 गुना 10, गुरु जी 1,00,000 कर दो गुना वहां जाकर, तो टोटल वोट ही तो बताने, यही तो बताने हैं। और भी कटता है क्या कुछ, अरे ये 3 छोड़ दिया, 3 दूनी 3 तिया, 2 से काटोगे 5 तो 5 तिया 15, 15 गुना 10,000 करोगे तो 1,50,000। तो टोटल जो लोग हैं ना जिनकी वोटें बनी हुई है वो 1,50,000 है। वो कितने हैं प्यारे भाई, 1,50,000। सीधी सी बात है, ठीक है साथी। चलिए भाई 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा, ठीक है दोस्त। देखो, आज का सेशन हमने शुरू किया था कहां से मेरे प्यारे भाई, यहां से क्वेश्चन नंबर 69 से 85 तक आ गए। ईमानदारी से इस बात का जवाब दे दो, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आप भी वीडियो को रोक करके पहले जवाब दीजिएगा। क्या अच्छे से समझ में आया प्यारे भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है आप सभी का। सच सच बताइएगा साथी, झूठ ना बोलिएगा कोई भी। अगर यहां से आवाज आए तो ही कमेंट करिएगा, आपके एक एक कमेंट्स पर्सनली खुद पढ़ता हूं, खुद। और अब 2-4 दिन क्लास नहीं डाल पाया ना भाई, उस वजह से आप इतने पैनिक हो गए कि आपको ये भी एहसास नहीं कि आप क्या कमेंट कर रहे हो। एक बच्चे ने लिख रखा कि आप स्कैमर हो। भाई क्या स्कैम कर दिया भाई मैंने ये पाप कर दिया क्या, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं, ये स्कैम है क्या। कमाल करते हो यार। वो बात दिल पे लगी थी भाई, सच बता रहा हूं। आज तक जो कमेंटमेंट किया निभाया है, ठीक है। धर्मेंद्र डागर टॉक्स पर मैं वो लेकर आया था 20 मास्टर क्लासेज एसएससी जीडी के लिए, वो 4 क्लासेज डालने के बाद वो रोक दी थी। क्यों, क्योंकि आरजी स्टेट एग्जाम्स पर 35 दिन 35 मैराथन ले आया था। तो मैं सोच रहा था कि यार बच्चे 2-2 सीरीज पढ़ेंगे एक ही एग्जाम के लिए, उससे अच्छा कि एक सीरीज को पहले बेहतरीन तरीके से करा दो। ये अब वक्त आगे पोस्टपोन हुआ है तो अब मैंने दोबारा से सोच लिया कि यार कैसे भी टाइम मैनेज करो, इनकी बची हुई 16 क्लासेज और डाल देते हैं, इनका भला हो जाएगा, समझे। लेकिन आप तो जज करोगे भाई, क्योंकि विद्यार्थी सबसे बड़ा जज होता है, ये बात मुझे पता चल गई। विद्यार्थी से बड़ा कोई जज नहीं है, 1 सेकंड में जज करके बता सकता है।
एक बात बताता हूं, हकीकत, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जिंदा लाश भी होगी ना, उसे भी गणित सिखा सकता हूं, और सिखाने के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करता हूं। कंटेंट को इतना सिस्टमेटिकली, पहले ये लेवल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। क्लास नोट्स भी दे रहा हूं, प्रैक्टिस सीट, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा ना, एक क्लास और आते ही प्रैक्टिस सीट दे दूंगा तुरंत आपको परसेंटेज की, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे भाई, जिस प्रकार से कहा है ठीक उसी प्रकार से। लेकिन यार थोड़ा सा तो सब्र रखिए, थोड़ी सी तो पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सा तो अपने इस भाई पर विश्वास रखिए। कहा है 120 क्लासेस के माध्यम से सिलेबस कराने का, कराऊंगा, फिर बोल रहा हूं कराऊंगा, पूरा पूरे जुनून के साथ। और अभी तो और कुछ भी लेकर आऊंगा आपके इसी चैनल पर। अगले महीने में एनटीपीसी का पेपर है ना, उनके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे मुझे 7-7 क्लासें डालनी पड़े, 7-7 घंटे यूट्यूब के लिए निकालने पड़े, फ्री वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन बच्चों ने मेरे से उम्मीदें लगाई हैं, विश्वास जताया, तो आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा साथी, दिल से बोल रहा हूं। और हाथ जोड़कर विनती है, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा अपने दिल से सुना करे कि हाँ, हमारे गुरुजी हमारे साथ गलत कर सकते हैं क्या? कभी गलत नहीं करूंगा साथी। नहीं तो यार मुझे क्या जरूरत थी ये फ्री बैच लेकर आने की, क्या जरूरत थी? मैं बोलता जिस बच्चे को मेरे से गणित करना है वो इस बैच में ज्वाइन कर लो। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा, जिन बच्चे को सेपरेटली प्योर रेलवे पर फोकस करना, प्योर रेलवे को टारगेट करना है, वो बच्चे जुड़ना है यहां पर। और जो बच्चे ये फीस भी देने में कैपेबल नहीं है, पढ़िए अल्फा टॉपर्स बैच से, पढ़ाने लगा हुआ हूं पूरा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ जाओ। चलो भाई देखो ध्यानपूर्वक, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मत वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 है, डले ये है, 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। देखो जो डले हैं टोटल वो है 8850, ये डले हुए वोट है, इनमें से 10% अवैध है, तो जो डले हैं इनका 90% ही तो वैलिड है। ये अच्छी वोटें हैं, ये कैसी वोट है, ये अच्छी वोट है, ये वैलिड वोट है। अब इनका एक को मिला 60%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, सिर्फ 40%। दैट्स इट, कटता हो तो काट दो, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, दो दूनी दो पांच है, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 8 है, 5 7 35, 5 7 35, बस 9 7 63, 9 7 63 और 6 69, 9 एकम 9 और 6 15, कर दो 2 से गुना, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 नीमा 18, 2 5 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, सिर्फ 3186, 3186 वोटें दूसरे कैंडिडेट को मिली है। 3186 वोटें सिर्फ और सिर्फ दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में गई। हो गया क्लियर? बिल्कुल प्यार से सिखा दिया। जिस बच्चे की स्पीड बहुत ज्यादा हो वो 2x की स्पीड में देख लिया करो, ठीक है। चलिए, रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा फायदा है ये तो। लो भाई अगला क्वेश्चन, सीजीएल 2025 का ताजा ताजा एकदम। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, 5% अवैध घोषित कर दिए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले जो वैध वोटों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या, तो कुल योग्य मतदाता थे x, अब इनके 80% ने डाला, तो x के 80% ने ही वोट डाला। अब इन्होंने डाला, इनका 5% है अवैध, तो वैलिड कितना है इनका, सिर्फ 95%। ये वो लोग हैं जिन्होंने डाली और उनका अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाली है और जो अच्छी वोट है। अब इनका एक कैंडिडेट को 60% मिला वैलिड का, और मिला कितना है 11,400। बस भाई, कटता हो तो काट दो साथी, नहीं तो छोड़ दो। 19 5 19 सी का, ठीक है। 60 एकम 60 से 10, 5 से 2,
दो एक कम दो, दो से काटोगे तो 20, वहां एक रह गया ना, 20 एक कम 20, 5 है। अब सुनो, 5 गुना 100 500, 500 गुना 100 50,000, यही तो है। अरे यही तो है। कहीं गड़बड़ कर दी क्या यार? 50,000 तो ऑप्शन में ही ना है। कुल वैध वोटों का 60% मिला तो उस चुनाव में नामांकित 80% थे, 95 थे, 60 थे। सही है। देखो साथी, एक सेकंड रुकना बस। यही था, 80% ने डाला, 5% अवैध थे तो 95% अच्छे, ये 60% सही तो है यार। देखो 19 5 है, 19 का, और 2 जीरो है। 60 एकम 60 से काटोगे 10 आया, 5 एकम 5 से काटोगे तो 2 आया, 2 एकम 2 से काटोगे 20, 20 एकम 20, 5 है, 5 गुना 100 गुना 100, यही तो आ रहा है यार, यही तो आ रहा है। इंग्लिश वाले में और देख लो एक बार, कुछ और हो डाटा। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले, इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए। ठीक है। एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले जो वैध वोटों का 60% है। ये वैध का 60% है। तो उस चुनाव में नामांकित योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी? देख लो प्यारे भाई, सबके सब बच्चे, यही आएगा, 50,000 ही आएगा साथी। कितना आएगा? 50,000 ही। बताए प्यारे भाई, कहीं गड़बड़ दिख रही है क्या? गड़बड़ तो है ही, ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं काटने पीटने में ही प्रॉब्लम की होगी भाई हमने। देखो साथी ध्यान से, सबसे पहले 19 से काटा 5, 600 आया। फिर 60 से काटा 10 आया, 5 एकम 5 दूनी 2 एकम 2, 2 से काटा तो ये 40 आएगा साथी, ये 40। ठीक है। फिर अब 40 आया ये, तो अब 0 से काट दो 0, 2 दूनी 2 5 है, 5 से काटोगे तो 50 आएगा। देखा भाई कितना बड़ा पापी हूं मैं, 250 गुना 100 करोगे तो 25,000 आएगा। माफी दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। अगर माफी ना हो तो बता देना भाई, सजा मंजूर होगी। ठीक है। चलिए दोस्त, शायद इस दर्द ने दिमाग को भी कहीं ना कहीं वश में कर लिया है ना? चलिए भाई। अरे ये गधे ने ये क्वेश्चन कहाँ डाल दिया, ऊपर इलेक्शन वाला नीचे ये। भाई हिंदी वाले स्टेटमेंट में एरर है साथी, हिंदी वाली स्टेटमेंट में एरर है। ठीक है प्यारे भाई, देखो ध्यान से सभी बच्चे, हिंदी वाली स्टेटमेंट में एरर है। इन एन इलेक्शन 25% वोटर डिड नॉट वोट, 25% लोगों ने चुनाव में वोट ही नहीं डाले। आउट ऑफ द वोट्स पोल 20% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जितनी वोट डली ना पोल हुई उनकी 20% इनवैलिड है। द विनर स्कोर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड डिफीटेड हिज रिवल बाई 2400 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी मान ली? x। भाई 25% ने नहीं डाली, तो जो लोग हैं जिनकी वोटें बनी हुई इनके 75% ने डाली, ये डली हुई वोटें हैं। अब इनकी 20% इनवैलिड है, तो इनका 80% वैलिड है। ये डली हुई अच्छी वोटें हैं। अब इनका एक कैंडिडेट को मिला 60%, तो हारने वाले को मिला 40%। तो जीत हार हुई टोटल डली हुई के वैलिड के 20% से। और भाई जीत हार हुई कितने से है? सिर्फ और सिर्फ 2400 से। ठीक है, बता दो टोटल वोट्स कितनी आएंगी? गुरुजी 25 या 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4 से 5, 0 से 0, 8 एकम 8 तिया 5 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 2, 100 गुना 100 10,000, 10,000 वहां 2 से जाकर गुना होगा तो क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 2025 का ताजा ताजा है एकदम से। सभी देख लो भाई, आ गया होगा मजा सभी साथियों को। चलिए चलिए साथी, एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट 2025 का एक प्यारा सा क्वेश्चन, कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% ने वोट नहीं डाला, 5% अवैध है, विजयी को 75% मिला और 1805 के अंतर से जीता, तो कितने मतदाता पंजीकृत थे, कितने लोगों की वोटें बनी हुई थी? तो प्यारे भाई एक्स की मान ली। ठीक है। अब 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, जो टोटल जिनकी बनी हुई है उनके 80% ने डाला।
5% अवैध है, तो जिन्होंने डाला उनके 95% वैलिड है। ये टोटल के डली हुई की अच्छी वोट है, ये वैलिड वोट है। इन वैलिड का एक को मिला है जीतने वाले को 75, तो हारने वाले को मिला है 25। जीतने वाले को मिला है अगर 75%, तो हारने वाले को मिला है भाई 25%। तो जीत हार कितने से हुई? टोटल वैलिड के, डली हुई वैलिड के 50% से जीत हार हुई है। और जीत हार हुई कितने से है? 1805 से। देखो प्यारे साथी, अब सबके सब बच्चे देखो, काट दो भाई, और तो क्या ही विकल्प है हमारे पास काटने के अलावा। 19 5 है, 19 नीमा 171, 19 5 95। ठीक है प्यारे भाई, फिर काट दो। और ऑप्शन ही क्या है काटने के अलावा हमारे पास? गुरुजी काटेंगे ही। तो देखो 50 एकम 50 दूनी, 2 से काटोगे तो 40 आएगा भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है साथी, 5 से काट दो, 5 एकम 5 नीमा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। 0 से काट दो 0, 2 दूनी 2 पांजे, 2 एकम 2 से 50, 50 गुना 5 250, 250 की गुना 19 से हो जाएगी। बस साथी देख लो, 0 25 नीमा 225 या 19 से कर दो, 19 5 95, 9 19 दूनी 38 और 9 47, 4750। टोटल जो वोट है वो 4750 है। दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए आगे, चलिए भाई, जीडी का क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दे लेना सभी बच्चे भाई। कितने क्वेश्चन और हैं इस टाइप में, काफी डाल रखे हैं, अभी पढ़िए ध्यान से। अगली टाइप से भी अगली टाइप आपकी सेंचुरी लगवाएगी। ठीक है ना भाई, तो पढ़ो ध्यान पूर्वक। क्या कहा आपसे? इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी। 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर वोटेड, भाई जो रजिस्टर्ड वोटर है ना उनके 80% ने वोट डाली। एंड ऑल द वोट्स वर वैलिड, और सबकी सब वोट्स वैलिड है। सबकी सब वोट्स क्या है साथी? वैलिड। बात खत्म। ठीक है, कैंडिडेट बी गोट 50% लेस देन वोट ए, बी को ए से 50% कम मिली, बी को ए से। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड सी वॉज 10,000। बी और सी को जो वोट मिली ना, उनके बीच में अंतर है 10,000 का। ठीक है, इफ बी गेट 10% मोर वोट्स देन सी, अगर बी को सी से 10% ज्यादा वोट मिली है, देन द नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर्ड इन द वोटिंग लिस्ट, तो इस वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर थे? तो इस क्वेश्चन को सूझबूझ से करना है भाई, पूरी से। 3 कैंडिडेट आ गए, अब तक तो वैलिड इनवैलिड का ही खेल चल रहा था, अब खेल असली शुरू हुआ है। एक कैंडिडेट ए है, एक बी है, एक सी है। सुनो साथी, रेशियो का छोटा सा एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, बाकी तो रेशियो के ही चैप्टर में सीखोगे। सुनो, बी को ए से 50% कम, 50% का मतलब 1/2, बी को ए से, ए को मिली 2 तो बी को मिली 2 से 1 कम कितनी? 1। अब सी का नहीं दे रखा तो छोड़ दो, छोड़ दो। बी को सी से 10% अधिक, बी को सी से 10% का मतलब 1/10, बी को सी से मतलब सी को मिली 10 तो बी को मिली 10 से 1 ज्यादा कितनी भाई? 11। अब 11 से पहले खाली है तो खाली ही छोड़ दो। अब देखो तीनों का हिस्सा निकालना वोटों का, क्या करोगे? सुनना साथी, ये रेशियो का कंसेप्ट है, 2:1, 1 के बाद कुछ नहीं है ना, जो यहां हो वही यहां पर। 11 से पहले कुछ नहीं है तो 11 यहां पर है तो यहां पर भी, तो 11 दूनी 22, ए का मान 22, गुना कर दो इनकी, 11 1 कम 11, 10 1 कम 10। लो भाई, तीनों की वोटें आ गई। अब सुनो, चेक कर लो, बी को सी से 10% ज्यादा है और बी को ए से 50% कम है, तो ए को टोटल वोट जो डली है ना, अच्छी वोटें, उनमें से 22 हिस्से मिले, बी को 11 हिस्से, सी को मिले 10 हिस्से। अब बी और सी में 10,000 का अंतर है, बी और सी में अंतर कितने का है? 1 का। अंतर है 10,000 का, तो 1 यूनिट होगी 10,000 की। हमारी 1 यूनिट होगी 10,000 की, तो तीनों को कितनी मिली? 22 और 11 33 और 10 43। 1 यूनिट है 10,000 की, तो 43 यूनिट होगी, 43 गुना 10,000, 4,30,000, 4,30,000
30,000। टोटल इन तीनों को मिली है, ए बी सी को 4,30,000। और भाई इनके बीच में कितने लोगों ने वोट डाली है? 80% ने। तो जिन लोगों की वोटें बनी हुई है वो एक्स है, उनके 80% ने वोट डाली। और डाली कितने ने है भाई? 4,30,000 ने। लो साथी, कटता हो तो काट दो 1 0 से 1 0। ठीक है, 8 एकम 8 पांजे 40, 8 तिया 24, 8 7 के 8 पांजे 100 भाग में, वहां गया गुना में। तो 5,37,500 रिजल्ट आएगा। 5,37,500, 5,37,500 रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, खत्म, बस। देख लो साथी सभी अच्छे से पूरे को। ठीक है प्यारे भाई, चलिए और आगे बढ़ जाइए। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का ताजा ताजा। ठीक है, पढ़ो ध्यान से सभी। चलिए शाबाश, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मत या अपना वोट डाला, जिनमें से 15% वोट अमान्य पाए गए। भाई 90% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, जिनमें से 15% अमान्य है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 51% मिला। उसे 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीता या जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो कुल मतदाता मान लिए एक्स। 90% मतदाताओं ने मतदान किया, तो एक्स के 90% ने वोट डाला है प्यारे भाई। 15% अमान्य माने गए, तो अच्छे कितने हैं गुरुजी? 85%। जीतने वाले को 51, तो हारने वाले को मिला 49 वैलिड का। तो जीत हार हुई कितने से? वैलिड वोट के 2% से। और जीत हार हुई है 2142 से। दैट्स इट। कटता हो तो काट दो साथी। गुरुजी 2 से ही काटेंगे, 2 1 कम ना जाने की 0, 2 साते 2 1 कम। ठीक है भाई, अब देखो, अब देखो कटता है क्या? 7 8 1 9, 9 से कटता है, तो 0 से काटो 0, 9 से, 9 1 कम 9, 1 7 है तो 9 1 कम 9, कितना बचा? 8 1 9 9 81। ठीक है भाई, अब 17 से, 17 5 85, और भाई 17 7। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से काटोगे तो 2, 2 वहां जाएगा तो गुना में, तो 7 दूनी 14, 100 गुना 100 करोगे तो 10,000 हो जाएगा, 1,40,000। तो टोटल वोटर कितने थे? मात्र 1,40,000। देख लो भाई सबके सब बच्चे, सबके सब साथी देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। आप बोलोगे गुरुजी कमाल की फीलिंगें होती हैं कि आप हर क्वेश्चन पे बोलते देख लीजिए और जवाब दे दीजिए, क्योंकि भाई ये लाइव सेशन से आदत हो रखी है कि जवाब दो। लेकिन आप इस आदत को बरकरार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे करके कि हाँ गुरुजी मजा आ रहा है। आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, समझ गए? अब आप देख सकते हैं टाइम क्या हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते। रुको दिखाता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। देख लो किस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग का टाइम देख लो, 23:26, मतलब 11:26 हो चुकी हैं प्यारे भाई, समझे? लगा हुआ हूं पूरे दिन। सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, 9 से होती थी, अब 8 से होने लग गई। ठीक है, 8 से लेकर और अब तक देख लो पूरे दिन कैसे एनर्जी बरकरार रखता हूं। सिर्फ आप लोग दिखते हो तब। आप लोगों का जो ये प्यार है ना स्क्रीन के पीछे, वो मेहनत करवाता है भाई सबसे ज्यादा। सुनो, देखो भाई अब ध्यान से अगले क्वेश्चन को। टेक्नीशियन 2024 का पूछा हुआ प्यारा सा क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 वोट मिले, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को 618 वोट मिले। तो दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गया? तो भाई सुनो, टोटल कितने हैं भाई? इसे मिले हैं 1854, इसे मिले हैं 618। आप बोलोगे ठीक है सर, सीधी सी बात है। भाई इनको जोड़ दो आपस में, इनको क्या कर दो? जोड़ दो। 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, 8 और 6 14, 1 और 1 2, टोटल 2472 वोट है। तो पूछा क्या है?
दोनों उम्मीदवारों द्वारा कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गए। तो जीतने वाले को मिले 1854, जीतने वाले के पक्ष में कितना परसेंट गया 1854, कितने में से 2472 में से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100% साथी, दैट्स इट। कटता हो तो काट दो भाई, और क्या ही करोगे आप, काट दो साथी, ठीक है। 2 से काटना चाहो तो 2 से काट लो भाई, 2 नीमा 2 दूनी 2 साते, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चीका, ठीक है भाई। 3 तिया ना जाने की 0, 3 नीमा 3 से, 3 चौका 3 एकम 3 दूनी, फिर 3 से। गुरुजी अब तो 3 से नजर नहीं आ रहा, तो छोड़ दो भाई, नहीं आ रहा तो ठीक है। सुनो अब ध्यान से, 4 एकम ना जाने की 0, 4 तिया, 4 से काटोगे 25, 103 एकम 103 तिया, 25 तिया 75%। तो जीतने वाले को टोटल वोटों का 75% मिला है। देखो भाई, ये क्वेश्चन अब कैसे कर पाओगे, आपके दिमाग की प्रेजेंस से। जिस बच्चे की दिमाग की प्रेजेंस बेहतरीन होगी ना, वो इन क्वेश्चनों के साथ खेल जाएगा लाजवाब तरीके से, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन सीपीओ 2023 का पूछा हुआ एक बेहतरीन सा क्वेश्चन भाई। इसके बाद इस टाइप में बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर अगले टाइप, ठीक है भाई, फिर अगले टाइप। अगली भी भाई खतरनाक है, जनसंख्या वाली, ठीक है, लेकिन आसान सी है, ज्यादा घबराने की नहीं है। चलिए भाई अब देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को, कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं डाला, 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। मतलब 80 ने तो खाली छोड़ दिए, मतलब एक तरीके से वोट खराब गई भाई उनकी, ठीक है। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को, जितने दर्ज है ना सूची में दर्ज है जितने मतदाता, उनका 45% प्राप्त हुआ, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, मतदाताओं की संख्या कितनी थी ये बताना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो गया क्योंकि वहां परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सुन लो क्या कर लेना, टोटल वोटर जो नामांकित है ना वो 100x लिख लेना, x की जगह 100 लगा लेना। अब तक देखो सभी में हम x x लगाते आए थे कि x मान लो, x मान लो, x मान लो, x मान लो। अब x के साथ 100 लगा लेना। जब आपको लगे ना कि हाँ यार अब थोड़ा सा दुखी करने वाला क्वेश्चन है, तो सुनो ध्यान से। अब इनमें से इनमें से इनमें से 20% ने तो वोट ही नहीं डाला, मतलब 20x ने तो, ठीक है भाई। अब जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने वोट डाला वो कितने हैं 80x। अब इन्होंने वोट डाला, इनमें से 80 ने खाली छोड़ दिया, मतलब इसमें से 80 और घटा दो, 80 और घटा दो। ये है जो टोटल वोट डली है, ये है जो टोटल वोट डली है। अब सुनना साथी ध्यान से, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज का 45% दर्ज ये है, तो जीतने वाले को मिला 45%, मतलब 45x ये मिला है। टोटल वोट है ये, टोटल वोट है ये, इसमें से ये जीतने वाले को, तो इनमें से जो डली है इनमें से जीतने वाले की 45x घटा दो, इसमें से ये 45x घटाओगे तो ये कितना आएगा गुरुजी 35x घटा 80। ये है हारने वाले की वोट है, ये हारने वाले को मिली तो ये मिली जीतने वाले को। तो भाई जीतने वाले में से हारने वाले की घटा दो, तो जीत हार कितने से है 280 से है, दैट्स इट। ब्रैकेट खोलोगे तो 45x घटा 35x माइनस माइनस प्लस 80 हो गया, ये 280 है। ये प्लस का 80 वहां जाएगा माइनस का, तो सिर्फ 200। 45 में से 35 गया, सिर्फ और सिर्फ 10x, 0 से 0, x का मान आया 20, x का मान है 20, तो टोटल वोटर बताने 100x से, x की जगह 20 रख दो, 20 गुना 100 करते ही 2000। तो टोटल जो लोग वोट डाल सकते, जिनकी वोटें हैं वो कितने हैं भाई, टोटल वोटर 2000, मतदाता है टोटल भाई सिर्फ और सिर्फ 2000, दैट्स इट। बात खत्म हुई, क्वेश्चन का ही गेम ओवर। देख लो प्यारे भाई,
आ गया मजा? चल दे और आगे। चलिए प्यारे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन। होमवर्क दे दूं आपको? ये होमवर्क दे दूं? अरे फिर अगली टाइप पे होमवर्क दे देता हूं। ना कर पाओ तो भाई जो 6th क्लास होगी, आप इसी क्लास के नीचे कमेंट लिख देना कि गुरुजी हम नहीं कर पाए, आप करा दो। जिनका आंसर आए वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है प्यारे भाई, तो ये एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क, बहुत बेहतरीन तरीके से ये टाइप करा दिए मैंने। उम्मीद लगाऊंगा सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप नहीं कर पाओगे तो भाई मैं सिखाऊंगा ही। अब आती है टाइप नंबर 14। देखिए, अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रू फ्रॉम 40 lakh to 44 lakh in 1 year, the rate of growth per annum। एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से 44 लाख हो जाती है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितनी? 40 से 44 हुई तो 4 लाख बढ़ती है, कितने से? 40 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, 4 से 4 तो 10% है भाई वृद्धि दर। एक साल का था, सीधा सीधा बता दिया। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो भाई ध्यान से। 2004 में एक शहर की जनसंख्या 1000 थी, 2004 में। ठीक है प्यारे भाई, 2007 में 1331 हो गई, 2007 में, मतलब 3 वर्षों में 2004 से 7 तक 3 वर्ष हुए ना, तो 1000 से 1331 हुई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से बढ़ती है। प्रति वर्ष की बतानी, 3 वर्ष में यहां से यहां तक हुई, 3 वर्षों में, तो दोनों तरफ रूट लग, दोनों तरफ 3 वर्ष है तो क्यूब रूट, 2 वर्ष हो तो स्केयर रूट, 1 वर्ष हो तो कुछ नहीं लगाना, 4 वर्ष हो तो पावर 1/4, वहां पर 1/4 यहां पर। तो 1000 कितने का क्यूब रूट होता है? 10 का। 1331 कितने का होता है? 11 का। मतलब क्या हुआ भाई, 3 वर्ष में 1000 से 1331, तो 1 वर्ष में होती है 10 से 11। 1 वर्ष में यह आबादी 10 से 11, तो 1 वर्ष में 1 बढ़ती है, कितने से? 10 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, तो प्रति वर्ष दर है 10% भाई। ठीक है साथी, आ गया समझ? चलिए अब एक क्वेश्चन और, फेज 9 का 2022 का पूछा गया क्वेश्चन। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है। 2019 में थी ये, 2017 में थी ये, तो x का मान क्या है? मतलब 17 में थी भाई ये, कितनी? 20 लाख रुपए। 17 में कितनी थी? 20 लाख रुपए। ठीक है प्यारे भाई, कितनी थी? 20 लाख। ये 2019 में कितनी हुई? 31,25,000। ठीक है साथी, 17 से 19 तक 2 वर्ष है तो रूट लगाना है। अगर उससे पहले काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 0 से 3 0। 5 से काटोगे तो 4, 5 से काटोगे तो 5 6 का 30, 5 दूनी 5 5। और काटना चाहो तो और काट लो भले ही, कि 5 से काटोगे तो 8, ठीक है, और 5 से काटोगे 5 एकम 5 दूनी 5 5, और काट लो। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 6 का, 5 से काटोगे तो 25। लो भाई, चाहे यहां से कर देना, चाहे काट करके छोटा कर लिया। मतलब 17 से 19 तक ये हुई, 17 में थी 16, तो 19 में हुई 25। 2 वर्ष का टाइम है ना, तो दोनों तरफ रूट लगा दो। 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का। मतलब 1 वर्ष में हुई 4 से 5, तो 1 वर्ष में 1 बढ़ती है, कितने से? 4 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे मात्र 25% आएगा। सिर्फ और सिर्फ 25% रिजल्ट होगा, 25%। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। ठीक है साथी, देख लो सभी बच्चे अच्छे से और जवाब दे दो। देख लो प्यारे भाई, आ गया मजा? हो गया क्लियर? लीजिए भाई, 15वीं टाइप पर आ गए हो। इतनी से उम्मीद लगाऊंगा, जितने सहजता से और जितने बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है ना, आपकी A to Z कंसेप्ट, A to Z टाइप, A to Z वेरिएशन के क्वेश्चन कवरअप है। बढ़ लिया जाए फिर और आगे, इजाजत है आप लोगों की तरफ से फिर भाई। चलिए साथी,
अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 15 पर, और टाइप नंबर 15 है आप सबकी सबसे पसंदीदा टाइप, एग्जामिनेशन बेस की, पास और फेल वाले क्वेश्चन भाई, और सेंचुरी लगाने का वक्त आ चुका है साथी। ठीक है, चलिए पढ़िएगा ध्यान से सभी। एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए। 10% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए? 10% लाया और 20 से फेल हो गया। ए स्टूडेंट नीड्स 20% मार्क्स टू पास इन साइकोलॉजी। He got 10% mark and fell by 20 marks. How many marks are required to pass? तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भाई? 10%, देखो पास होने के लिए 20% चाहिए, वो लाया है 10%, तो वो फेल कितने से हुआ भाई? 10% से फेल हुआ, 10% से। और हकीकत में फेल हुआ कितने से है? 20 से। हकीकत में फेल हुआ कितने से है? 20 से। तो 10% है कितने के बराबर? 20 के बराबर। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 20% चाहिए, तो 10% है 20 के बराबर। अब ये 10 का डबल, तो 20 का डबल क्या होगा? 40। तो भाई पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 अंक इनफ है। दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक सभी साथी। ठीक है भाई, इसके बाद फिर सेंचुरी लगाने का वक्त आएगा। ठीक है, चलिए सुनिएगा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किए हैं और एक दूसरे ने किए हैं 60%। ठीक है, अब इस दूसरे से कितने ज्यादा है भाई? इसके मात्र 15%। कितने ज्यादा है? 15%। और ज्यादा कितने हैं भाई? 30। तो 15% है 30 के बराबर। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर 15% है 30 के बराबर, तो 1% 2 के बराबर, तो ज्यादा से ज्यादा पेपर तो 100% का ही हो सकता है। तो यहां भी 100 से गुना कर दो, वहां भी 100 से। तो 100% पेपर कितने का है प्यारे भाई? 200 अंकों का। देख लीजिए प्यारे साथी एक बार सबके सब अच्छे से। हो गया होगा भाई सभी का? मजा आ रहा है ना? और मजा ऐसे ही लेते चलिए। जिस बच्चे को पढ़ाई में मजा, भाई पानी दे दो, जिस बच्चे को पढ़ाई में मजा आ रहा है ना भाई, उस बच्चे को कामयाब होने से रोकने वाली इस धरती पर कोई शक्ति नहीं है। सच बता रहा हूं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। देखो भाई, अब सुनो ध्यान से, एक बात समझो सबके सब बच्चे, देखिएगा मेरी बात समझिएगा। स्कूल लाइफ में क्या होता था? 100 में से 33 अंक ले आओगे तो पास हो जाओगे। 100 में से अगर 33 ले आओगे ना तो पास हो जाओगे। ऐसा होता था या नहीं? जब आप पढ़ते नहीं थे तो आपके अध्यापक बोलते थे, अरे गधे पढ़ ले, कम से कम 100 में से 33 तो ले आना, पास हो जाएगा। बोलते थे या नहीं बोलते थे? तो भाई ये वही 33 है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पास होने वाले अंक। ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पास होने वाले अंक है साथी ये। अब समझो ध्यान से सबके सब साथी, देखना मेरी बात, समझिएगा। यहां पर मैं बोलूं एक बच्चा 5 अंक से फेल हो गया, मतलब 33 से पास होना था तो उसके पेपर में आए 28। एक बच्चा पास होने से 10 अंक अधिक लेकर आया, मतलब 33 से पास होना था, वो लेकर आया 43। वो लेकर आया भाई 43। वो कितने लेकर आया है? 43। तो इन दोनों के अंकों में डिफरेंस कितने का? 43 और 28 में 15 का। आप ये मत बोल देना
अब मैं क्वेश्चनों में ये करना नहीं सिखाऊंगा, सीधा पूछूंगा कि एक बच्चा 5 से फेल हुआ, मिनिमम पासिंग मार्क्स से 5 अंक कम लाया, एक ज्यादा लाया 10 अंक, तो आप ये मत बोलना अंतर 5 है, ये अंतर है साथी 15 का। अरे ये है पास होने वाला वो क्राइटेरिया, ये एक बंदा 10 कदम आगे निकल गया, एक बंदा 5 कदम पीछे रह गया, तो गैप हुआ इन दोनों में 15 कदम का। समझ गए अब अच्छे से? अब सुनिएगा ध्यान से सभी। रवि 40% मार्क्स लाता है, देखो मार्क्स लिख रखे, अंक भी लिख सकता था गधा, CHSL 2025 का ही है, और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। चलो 30 मार्क्स से फेल हो गया। सोहन 50% मार्क्स लाता है, पास मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा लाता है। एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स का पता लगाएं। सुनो साथी, रवि को मिले 40%, रवि को मिले मेरे प्यारे भाई 40%, सॉरी भाई, रवि लेकर आया 40% और 30 अंकों से फेल हो गया, 30 से। सोहन लेकर आया 50%, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा है। तो इन दोनों के अंकों में अंतर कितने का है? दोनों के अंकों में अंतर कितने का? 50 और 40% में 10% का अंतर है। कितने का? 20 कदम आगे 30 कदम पीछे, तो 50 का। तो 10% है 50 के बराबर, तो 100% होगा 500 के बराबर। तो भाई मैक्सिमम जो ये पेपर है ये 500 अंकों का है। ज्यादा से ज्यादा कितने अंकों का है ये? 500 का। बस भाई, आ गई भाई बात समझ में? हो गया क्लियर? चलो आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अरे रे 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 रे, सेंचुरी लगा दी है भाई आप लोगों ने, शतक लग चुका है। चलिए भाई अब शतक से आगे बढ़ लेते हैं। टोटल 140 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कर दिए, बस 40 क्वेश्चनों का खेल हो रहा है। एक क्लास हो रहा है अभी वैसे, ठीक है ना? चलिए चलिए साथी, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण से 15 अंक अधिक मिलते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? देखो 15% लेकर आया और 30 अंकों से फेल है। दूसरा बंदा 60% अंक लेकर आया और 15 अंक अधिक है। ठीक है प्यारे साथी, अब सुनो ध्यान पूर्वक, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है गुरुजी? 45% का। अंकों में कितने का? ये 30 कदम पीछे 15 कदम आगे, 45 का। तो 45 एक कम, 45 एक कम। तो साथी सुन लो सीधी सी बात, 1% है 1 के बराबर, 1% है 1 के बराबर। ठीक है प्यारे भाई, 1% है 1 अंक के बराबर। तो ये 30 अंकों से फेल हुआ, मतलब 30% से फेल हुआ है। ठीक है, या 1% है 1 के बराबर, तो 15% 15 के बराबर। सीधी सी बात तो यही है। तो भाई 15 अंक आए हैं, 30 से फेल हुआ, तो पास होने के लिए चाहिए 45। ये तो है डायरेक्टली। अगर पूरा करना है तो सुन लो, 1% 1 के बराबर, तो 100% है 100 के बराबर। पेपर है 100 का, पहले बंदे के पेपर में 15% आए, 100 का 15% निकाल लो, 15 अंक आए और 30 से हुआ फेल, 30 और आ जाते तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए चाहिए 45। डायरेक्ट टिक कर दो, बात खत्म। अगर आपको नोट्स में पूरा छापना है तो ये रहा भाई। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा, 102 नंबर पे। आ जाओ सबके सब, सबके सब साथी आ जाओ फटाफट से। क्या कहा क्वेश्चन में? विमन किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे पास होने के लिए? सुनो, 46% अंक लेता है साथी वो, जो कि 10 अंक से फेल होता है, 10 अंक से। ठीक है, अगर वो 52% लेता तो पास होने वाले अंकों से 8 अंक अधिक होते। तो मेरे प्यारे साथी एक बात का जवाब दीजिएगा आप सभी, इन दोनों में कितने का गैप है? 6% का। अंकों में गैप कितने का है? 18 का।
6 एक कम 6, 6 तिया 18। अगर 6% है 18 के बराबर तो 1% है 3 के बराबर। तो बताना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। देखो साथी, सीधी सी बात है, 1% है 3 के बराबर तो 100% है 300 के बराबर। ठीक है, तो पहले बंदे से सोल्व कर लो, 46% निकाल के 10 जोड़ दो या 52% निकाल के 8 घटा दो, बात वही है। तो पहले बंदे को 300 का 46% मिला, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छीका 18, 3 चौका 12 और 1 13, मतलब 138 अंक मिले और 10 से फेल हुआ तो 10 और आ जाते, मतलब 148, तो वो पास हो जाता। तो क्या हो जाता प्यारे भाई, पास। दैट्स इट, बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर। ठीक है प्यारे भाई, आ गया मजा, हो गया सभी का क्लियर, सबके सब साथी बता दे भाई, है ना एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर, आ रहा है ना मजा। चल दूं और आगे फिर, चलिए दोस्त और आगे बढ़िए, सुनिए सीजीएल 2023 का प्यारा सा क्वेश्चन। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत, प्रतिशत में बताना है, सुनो। जॉन को कितना मिला, 20%, जो कि कितने से, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। जैक को कितना मिला, 35%, कितना मिला भाई, 35%, जो कि कितना है, 20 अंक अधिक है। ठीक है, पास होने वालों से अंतर कितने का है, 15 का। अंतर है कितने का, 30 का, तो 15 है 30 के बराबर, 15 एक कम 15 है, 15 दूनी 30 है। अब सुन लो साथी, सीधी सी बात, डायरेक्ट कैसे करोगे, 1% है 2 के बराबर, तो भाई 10 का मतलब क्या है, 10 अंकों का मतलब क्या, 2 अंक से 1% बनता है, तो 2 5 है तो 1 5 है। 10% का मतलब, 10 अंकों का मतलब 5%, 20% लाया, 5% से फेल हुआ, तो पास होने के लिए चाहिए थे 25%। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे भाई, सिर्फ और सिर्फ 25%। दैट्स इट, बात खत्म, बस प्यारे भाई, फिनिश हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट, गेम ओवर। इतनी ही बात थी, खत्म हुआ क्वेश्चन का खेल, यहीं पर लगा दो पूर्ण विराम। ठीक है दोस्त, चल दो फिर और आगे, क्लियर है ना आप सभी का। देख लो, देख लो, पूरा डिटेल से करना है तो सुनो। 1% है 2 के बराबर तो 100% होगा 200 के बराबर। तो पहले बंदे को 20% मिले, 200 का 20% बोले तो 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 40, और 10 से फेल हुआ, मतलब 10 और आने थे, तो 50 अंकों से पास होगा। कितने में से, 200 में से 50 लेगा, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटोगे 25। पास होने के लिए सिर्फ 25% अंक चाहिए, पास होने के लिए मात्र 25%, दैट्स इट, बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर। देख लो प्यारे भाई सभी बच्चे, देख लो और जवाब दे दो। क्लियर है ना सभी का, चलिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन भाई, एक परीक्षा में एक, देखो भाई इस क्वेश्चन का आपको फुल डिटेल चाहिए था ऐसे, नहीं तो यार पेपर में डायरेक्टली करना है, पेपर में डिजाइन थोड़ी ना बनाने हैं यार। एग्जामिनर आपसे खाली क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है, सॉल्यूशन नहीं मांग रहा। ठीक है, आप बोलोगे सर तुक्का भी तो लगा सकते, तुक्के से हो लिया बेटा सिलेक्शन, इन बच्चों से दूरी बना लो। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर लाइफ में फॉर्च्यूनर लेना चाहते हो ना, तो जिन लोगों के अल्टो के सपने हैं उनसे गैप बना लो, सीधी बात कह रहा हूं। प्रेमानंद महाराज की भी बात सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है प्यारे भाई, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, सीधी सी बात है। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूंगा, बस एक सेकंड रुकिएगा, मिल गई, मिल गई भाई। ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ। ठीक है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। जैसी
सोच होती है ना, वैसी ही एनर्जी आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है। और भाई ये किताब, इस किताब को पढ़ के देखिएगा, जीवन का सार समझ में आएगा। जो कह रहा हूं ना, जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इस किताब में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ने का दिल करेगा। ठीक है, किताब का नाम है द सेक्रेट, रहस्य। ठीक है प्यारे भाई, ये किताब है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, आप अगर इस किताब को पढ़ सकते हो ना तो पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई, मैं ये चाहता हूं पढ़िएगा इस किताब को। अगर आप वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हो तो यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन किताब है यार, खुद पढ़ी है इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, खुद पढ़ी हुई है तभी रिकमेंड कर रहा हूं, अदरवाइज रिकमेंड नहीं करता। ठीक है ना, चलिए देखिए। In an examination, a student scored 40% marks out of total 200 in the first paper. एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में 200 में से 40%, ठीक है, इफ ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 60% मार्क्स ओवरऑल, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 200 शुड ही स्कोर इन द सेकंड पेपर। भाई सीधी सी बात है, एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में 200 में से 40%, पहले पेपर में 200 में से 40%, 200 का 40%, तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 मतलब 80। अरे 200 का 40% निकाल लेना, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दूनी 80। ठीक है, और कुल मिलाकर 60%, तो दूसरा पेपर भी 200 का ही है कि 200 में से कितना परसेंट ले, यही तो पूछा है। तो साथी सुनो, दोनों मिलाकर कितने के हुए, 200 और 200 400, उसे कुल मिलाकर कितने मिले हैं, 60%। 400 का 60% निकालो, 6 चौका 24 मतलब 240। 400 का 60% निकालोगे 240 आएगा। साथी सुन लो आप ध्यान पूर्वक, पेपर है टोटल 240 का, दोनों पेपर 240 में से 80 आए पहले पेपर में, 240 में से 80 चला जाए तो 160 लिए भाई उसने दूसरे पेपर में, 160 लिए कितने में से, 200 में से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटोगे तो सिर्फ और सिर्फ 80%। तो दूसरे पेपर में उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ 80% मिला है। देख लो साथी, चलिए दोस्त, चलते और आगे। चलिए भाई, लगाइए भाई आप टाइप नंबर 16 पर गाड़ी को। ठीक है, टोटल टाइप बची है 16, जिसमें जनसंख्या के क्वेश्चन आएंगे। फिर है टाइप 17, ठीक है, फिर जिसमें एक्सपेंडिचर इनकम वगैरह के रहेंगे। फिर है 18, जिसमें वेन डायग्राम के आएंगे। फिर है 19, जिसमें कमीशन बोनस वाले। ठीक है, फिर है टाइप 20 जो कि लास्ट टाइप है। ठीक है साथ ही, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। अब मेरी तो इच्छा ये है कि ये बची हुई 5 टाइप पे हम कल की क्लास में करें। अब आप लोगों की क्या इच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब आपकी इच्छा तो चल ही नहीं सकती, रिकॉर्डेड है, मेरी ही इच्छा चलेगी। तो साथ ही सुनिए, कल का सेशन हम टाइप नंबर 16 से शुरू करेंगे, इस क्लास इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन के साथ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। अब मैंने आपके टोटल 104 तक पढ़ा दिए ना भाई। अब 105 से हम कल परसेंटेज की अंतिम क्लास लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अंतिम क्लास होगी कल परसेंटेज की, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। मैं आगे की प्लानिंग समझा देता हूं आप सभी को। ठीक है प्यारे साथी, आगे की प्लानिंग समझा देता हूं। देखो दोस्त सुनो, अब परसेंटेज की 5 क्लास से आज कंप्लीट हुई, कल आएगी 6th क्लास, टॉपिक खत्म। फिर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा परसों से, संडे को भी क्लास दूंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, ये क्लास ऑफ हुई ना भाई। एक तो मेरा था फरीदाबाद सेमिनार, एक था भाई 15 तारीख को यूपीएसआई का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था ऑल ओवर यूपी में भी, दिल्ली में भी, नोएडा में भी। तो मैं सेंटर विजिट के लिए चला गया और ऊपर से ये दिक्कत चली हुई है, इस वजह से ये थोड़ा सा गैप रहा, अदरवाइज नहीं होने देता। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र दिखाया करो।
कल परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके बाद फिर नया टॉपिक होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि से पहले जैसे ही इसकी 6 क्लासें खत्म होंगी ना, क्लास नोट्स के साथ प्रैक्टिस शीट और अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिस शीट प्रिंटेबल रहेगी, प्रिंट निकलवा लीजिएगा ताकि आप दबा करके प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है दोस्त, अब चलिए सुनिए सभी बच्चे, इस प्रकार से आपकी क्लासेस चलने वाली है भाई। देखो दोस्त, अब काफी बच्चों के दिमाग में होता है कि गुरुजी प्रैक्टिस कहाँ से करें, गुरुजी ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, और गुरुजी ये बैच किन किन बच्चों को लेना चाहिए, ये आप लेकर आए। अल्फा टॉपर्स बैच किन किन बच्चों को पढ़ना चाहिए। भाई अल्फा टॉपर्स बैच तो आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे सीपीओ का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे आप जीडी का, ठीक है, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है प्यारे भाई, या आप रेलवे का कोई एग्जाम देना चाहते हो, या कोई स्टेट एग्जाम देना चाहते हो, या डिफेंस का एग्जाम देना चाहते हो, हर एग्जाम के लिए अल्फा टॉपर्स बैच है। ठीक है, सभी एग्जाम्स का निचोड़ करके पढ़ा रहा हूं। ये जो रेलवे मैथ स्पेशल आया है, इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है 2018 से लेकर और 26 तक पूरा अपडेटेड है। 2024, 25, 26 में जो भी एग्जाम हुआ है ना आपका रेलवे का, सब क्वेश्चनों का निचोड़ करके यहां डाल रखा है। जिस बच्चे को रेलवे के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का निचोड़ चाहिए, उनका क्रीम कंटेंट चाहिए, वो बच्चे यहां पर जा सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर अल्फा टॉपर्स बैच से पढ़ लिया हमने, हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो भाई रेलवे की प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, रेलवे की प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन विकल्प है। और ये गणित सभी जगह सेम होता है साथी, लेकिन मैं पीवाईक्यू क्यों लगाने के लिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि पीवाईक्यू में से ही 70-80% क्वेश्चन एज इट इज एग्जामिनर डालता है आपके एग्जाम में, समझे। तो भाई जिस बच्चे को चाहिए प्योर रेलवे का वरदान, तो भाई ये बैच उस बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए। चाहे एनटीपीसी की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की करते हो, चाहे एएलपी की, चाहे जेई की, चाहे टेक्नीशियन की, आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल, या आप चाहते हो कि गणित का और कंटेंट चाहिए और ऐसा ही बेहतरीन जैसा अभी मैं अल्फा टॉपर्स बैच में बढ़ा रहा हूं, तो भाई आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कहां मिलेगा? आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी वहां पर। ठीक है साथी, कुछ समस्या है, कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8506003399 पर कॉल कर लेना। ठीक है दोस्त, चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं साथी। आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं, कोई समस्या है तो यहां पर मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर के नाम से फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम भी है, सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है प्यारे भाई, हाँ जो ये पेड बैच है ये यहाँ पर मिलेगा आरजे विक्रमजीत ऐप पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो ना तो लाइक करिएगा, ना लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की 1% भी। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन आप सभी को साथी कैसा लगा। और भाई एक बात हाथ जोड़कर विनती करता हूं, और आज एक बात फिर से कह रहा हूं, आप इस वीडियो को अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अपने माता पिता सब तक शेयर कर दीजिएगा कि कमेंटमेंट किया है ना, अल्फा टॉपर्स बैच पूरा पढ़ाने का, 120 क्लासेस का पढ़ाऊंगा, पूरा कराऊंगा, ये वादा है। अगर बीच में किसी दिन क्लास नहीं आई, देखो मैंने क्या कहा था, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो यार 2 दिन तो वही थे, और 2 दिन मैंने बता दिया फरीदाबाद का और भाई यूपीएसआई के एग्जाम का, इस वजह से ये 4 दिन का गैप लगा था, अदरवाइज नहीं लगने देता। ठीक है, ऊपर से भाई ये दिक्कत भी चली हुई है। अगर किसी दिन क्लास मिस होती है ना तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करो, तो धैर्यता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों के लिए समर्पित था, समर्पित रहूंगा, ये वादा है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक इस क्लास के प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा, इन 5 की 5 क्लासेस का, सब के सब बच्चे। ठीक है, 5 की 5 क्लासेस के क्लास नोट्स बना लीजिएगा और पहुंच जाइएगा अगले क्लास में पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं कल शाम को 6 बजे अगली क्लास के साथ। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर पीडीएफ क्लास नोट्स की अपलोड कर रहा हूं। सभी प्यारे साथियों को भाई जय हिंद।